हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहती हूँ वो सारे एक्सपीरियंस जो अवेकनिंग के शुरुआती टाइम में हमें एक्सपीरियंस करना होता है। हमें उन सारी चीज़ों से डील करना होता है और ज़्यादातर जो चीज़ें हम महसूस करते हैं अवेकनिंग के दौरान, वो फिज़िकल लेवल पे हमें कई सारे ऐसे सिम्पटम्स हमें देखने को मिलते हैं और मेंटल लेवल पर भी और इमोशनली भी बहुत से ऐसे फ्लक्चुएशंस हर एक सटल बॉडी पे, हर एक सूक्ष्म शरीर से लेकर के जो हमारे फिज़िकल बॉडी है, उन सभी तलों पर वो सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो स्पेशली इस पूरे प्रोसेस के दौरान स्टार्टिंग में, चूँकि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, जो हमारा फुल जो हमारा ये शरीर है पूरी तरीके से रेडी नहीं होता उस हायर लेवल, मतलब उस सबसे हाईएस्ट अवेयरनेस या फिर सबसे जो हायर कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली होल्ड करने के लिए। तो जितने भी हमारे न जाने कितने टाइम से हमारे बॉडी ने पूरे लाइफ टाइम, हमारे पूरे जनरेशन्स ने और इवन इस पूरे लाइफ टाइम के जो भी इमोशंस हमारे अंदर, एंगर या जिस भी तरीके के एक्सपीरियंस हमने किया है, वो सब हमारी बॉडी स्टोर करके रखी हुई होती है। वो सारी स्मृतियाँ, वो सारी मेमोरीज़ एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर में वो सब बैठी हुई होती है। तो ये जो प्रोसेस जब इनिशिएट होती है अवेकनिंग के दौरान, हमें ये सारे जो सिम्टम्स है फिज़िकल लेवल पे हमें दिखाई देते हैं, बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो उस हायर कॉन्शियसनेस, उस अवेयरनेस, वो जो हम जाग रहे हैं, उस जागृति में आने के लिए हमारे अंदर जो उस मेमोरी के रूप में जो भी एक्सपीरियंस हैं, उन सबको क्लीन किया जाता है। बेसिकली उन सबको रिलीज़ किया जाता है। वो जो एनर्जेटिक बॉडी में जितने भी एक्सपीरियंस अभी भी स्टोर्ड है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे जिस भी लेवल पे वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड है, वो सब रिलीज़ की जाती है। और रिलीज़ करने के दौरान उन्हें एक रास्ता चाहिए होता है। तो रास्ता कैसे होगा? जाहिर सी बात है, वो जब इस शरीर तक, वो जो एनर्जेटिक बॉडी पर जो चीज़ें अटकी हुई हैं, जब उसकी क्लियरिंग होगी, ताकि वो जो हायर कॉन्शियसनेस है, जिस अवेयरनेस को हम होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर एक पोर्टल की तरह है, एक तरह से कह सकते हैं एक वेसल है, ठीक है, एक कंटेनर टाइप का है। तो जब कोई चीज़, कोई नई चीज़ और बहुत ही हायर लेवल की वो हमारे अंदर टैप इन कर रही है, हमारे अंदर भरना चाह रही है, तो पहले वो सारी जो ब्लॉकेजेस है, जो किसी भी सटल बॉडी पे हो, चाहे जिस भी सूक्ष्म शरीर में अटकी हुई है, वो सारी मेमोरीज वो सब रिलीज़ होगी। और रिलीज़ होने के दौरान उसे रास्ता चाहिए होता है। वो रास्ता जब बनाएगी तो वो हमें जो भी इलनेस है, जो भी डिजीज़ है, उसी के रूप में हमें हमारे शरीर पे दिखाई देता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल है। इस पूरे अवेकनिंग के दौरान जो हम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं, उस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में हमारी बॉडी बार-बार, हो सकता है आप बीमार पड़ो, बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल फ्लक्चुएशन महसूस हो, मतलब कभी बहुत अच्छा लग रहा है, कभी एकदम ही ख़राब लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही आपको मेंटल लेवल पर भी, क्योंकि वो सारे दबे हुए सप्रेस्ड इमोशंस वो सब एक के बाद एक कंटिन्यूअसली बाहर आ रहे होते हैं, और जिस वजह से हम एक बहुत बड़े डिस्कम्फर्ट से गुजर रहे होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आपको फील होगा हर एक लेवल पे, मतलब फिज़िकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, हर तरीके का डिस्कम्फर्ट आप अपने बॉडी में आप महसूस करोगे। क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है, पहले आपके अंदर वो भरी हुई सारी गंदगी, गंदगी कह सकते हैं, वो सब को पहले रिलीज़ कर रही होती है, ताकि आपका ये जो वेसल है ये खाली हो।
और उस हायर अवेयरनेस को आप कैरी कर पाओ। और वही सेम चीज़ें हमें आउटर रियलिटी में भी दिखेगी। फिर आपको बहुत सारे ट्रिगर्स आएंगे, ट्रिगर पे ट्रिगर। वो ट्रिगर आना, आपके अंदर के वो जितने भी दबे हुए इमोशंस या बहुत ही डीप लेवल पे जितने भी एंगर, फ्रस्ट्रेशन या फिर जेलसी, हेट, जो कुछ भी एक नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर एकदम कंप्रेशन की तरफ बढ़ा हुआ है, वो सब फट के बाहर आएगा। और बीमारी तो हर एक लेवल पे आपको सरफेस पे आती हुई दिखाई देगी। आप कई बार हो सकता है आप बीमार भी पड़ रहे हो, ये इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है। ऐसे ही प्यूरिफिकेशन होता है। और मैं अपना अगर शेयर करूँ तो मेरा भी कुछ वैसा ही था स्टार्टिंग में। हर 2 हफ्ते पे, हर 3 हफ्ते पे मैं बीमार पड़ जाती थी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपके ऊपर कुछ कर रहा है, जो अक्सर लोग बोलने लग जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई साइकिक अटैक कर रहा है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी बॉडी हर प्रकार के फियर्स को रिलीज़ कर रही होती है। और वो जो फियर आपको ड्रीम्स के रूप में दिखेंगे, बहुत सारे फियर्स जो आपके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, वो सब आपको ड्रीम्स के रूप में दिखेंगे। बहुत सारे ड्रीम्स भी ऐसे आते हैं, बहुत ही डरावने डरावने आपको ड्रीम्स आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कोई गलत या किसी की ईविल आई है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस पूरा प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। इस वजह से आपके अंदर जो भी सटल लेवल पे जितने भी फियर्स पड़े हुए हैं, वो सारे रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो उस समय थोड़ा सा डाउट हो रहा होता है कि मतलब ये क्या है, कि ये क्यों हो रहा है। और इस मतलब रीज़न हर कोई ढूंढने की कोशिश करता है। एंड आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि ये क्यों हो रहा है। बट इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि आप चूँकि आप सरेंडर करते हो, तो जब सरेंडर करते हो तो आप अपने बीइंग को, आप अपने सेल्फ को अलाउ करते हो ओपन होने के लिए, ताकि जो भी हमारे सटल से सटल बॉडी में चीज़ें ट्रैप्ड हैं, वो सब एक के बाद एक रिलीज़ हो। इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है हमारा पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना, क्योंकि माइंड नेचुरली आपका पास्ट या फ्यूचर में जाएगा, बट आपको वापस से उसको इस वर्तमान स्थिति में लेके आना होता है। और आप जितना ज़्यादा सरेंडर रहोगे, इसका सिंपल सा मतलब है आप अभी जो आपके सामने जिस रियलिटी में भी आप हो, उसे आप फुल्ली आप एक्सेप्ट करते हो। अगेन आपका माइंड नेचुरली फ्यूचर में जाने की कोशिश करेगा। ये सब माइंड का ही खेल है, बट जो रियलिटी है, जो रियल चीज़ है, वो अभी इसी समय है, जो प्रेजेंट मोमेंट है। तो जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी जो प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो ईजिली स्मूथ हो जाता है। और आप उस हायर कॉन्शियसनेस में, आप हायर अवेयरनेस को टैप इन कर पाते हो, जिस दिशा में आपका ये जो पाथ है आपको लेके जाना चाहता है। तो ये फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं, ये एकदम नॉर्मल है। बहुत से फिज़िकल सिम्टम्स आपको दिखेंगे, ठीक है, सिर से लेके पैर तक। तो आपको घबराना नहीं है, जस्ट एक्सेप्ट करना है। इसी तरीके से जो जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो रिलीज़ हो रही होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और आपको अगर पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सेशन बुक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोज़ पे।